खबर है आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में जहां 7 साल के मासूम साजिब की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों शैलेंद्र उर्फ मंटू निगम और संदीप निगम को हाफ इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के माता-पिता, एक बहन और एक नाबालिग लड़की को भी हिरासत में ले लिया गया है। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। शुक्रवार को सपा नेताओं प्रतिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पुलिस अधीक्षक से दोषियों और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग उठी है। सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करेगी। मैं इसरार अहमद पूर्व प्रमुख रानी की सराय। भाई सामने देखिए, आज जिस तरह से हत्या हुई है एक बच्चे की, क्या देखिए, ये तो बड़ी निंदनीय है, बड़ी दर्दनाक घटना है। उसी शोक में हम लोग आए हैं परिवारजनों से मिलने के लिए और मिले भी हैं। यहाँ कोई नेतागिरी राजनीति नहीं करना है। इंसानियत के नाते, वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, जिस तरीके की ये घटना हुई है, मैं समझता हूँ आजमगढ़ के सभी लोगों की आंखें नम हैं और सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। और इस दुख की घड़ी में इस परिवार से हम लोग मिलने आए थे और प्रशासन जो अपना काम कर रहा है करे, लेकिन जिस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मैं बहुत जल्दी इंसाफ करता हूँ। अब बहुत ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग किसी दल से जुड़े हुए हैं। अब ये बात कह देंगे तो राजनीतिक हो जाएगी। अब तक दूसरे का रहा होता तो घर वगैरह गिर गया होता। 7 साल की मासूम बच्चे की जिस तरीके से इनमें हत्या हुई है, इस पर तो एक्शन लेता उसी दिन हो जाना चाहिए था, लेकिन किस कारण से नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी जिसने घटना किया है वो भी किसी न किसी तरीके से उसी पार्टी से संलिग्ध है, उसी पार्टी में रहता है, उसी पार्टी का वर्कर है। वो इसलिए कहीं ना कहीं उसको बचाया जा रहा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करूंगा सरकार से, प्रशासन से, कि आप मौत तो सज़ा नहीं दे सकते, मौत की सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि संविधान के तहत उसको कोर्ट से ही सज़ा मिलेगी। लेकिन तत्कालिक जो आपको सज़ा देना चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे हो। आप देने का कष्ट करो। मैं आपके माध्यम से यह मांग कर रहा हूँ। आपने दोनों आरोपियों का इनकाउंटर हुआ, दोनों के पैर में गोली लगी है। पैर की गोली कितनी सही होती है तो सभी लोग जानते हैं। पूरे प्रदेश में एक अभियान है, उससे इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसको इंसाफ चाहिए तो तत्काल इनका घर वगैरह गिराना चाहिए। जी, मैं सना परवीन, समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्य समिति, पूर्व SC/ST कमीशन की सदस्य। आज पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, क्या कहते अभी हम लोग परिवार से मिल के आ रहे हैं और एक माँ जिसने अपने 7 साल बच्चों को खोया है, उस माँ की आहें, उसकी चीखें, उसका दर्द वाकई रूह को झकझोर देने वाला है। और जिसने इस तरीके का घिनौना काम किया है, सरकार उसको मौत की सज़ा सुनाए, ये परिवार वाले की भी मांग है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर का होना चाहिए। जैसे बाबा का बुलडोज़र हमेशा एक्शन में रहता है, तो आज यहाँ 7 साल बच्चा, वहाँ उसकी टीचर भी थी, उन्होंने बताया कि बच्चा स्कूल में टॉपर था। आप बताओ कि यही बच्चा कल कोई इंजीनियर, IAS, PCS और सिपाही बनकर जो अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकता था, आज उस बच्चे को गला रेत कर इतने बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया। वाकई मेरे पास और शब्द नहीं हैं। और मैं यही मांग करती हूँ कि उसके परिवार को तभी इंसाफ मिलेगा जब उसको फांसी की सज़ा होगी और उसके घर को बुलडोज़र से गिराया जाएगा। बाबा का कानून यहाँ भी आना चाहिए। हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि उसके घर को बुलडोज़र से गिराया जाए। सुनीता सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी पार्टी। जिस तरह से एक बच्चे की हत्या हुई है, क्या देखिए, जिस तरह इस मासूम बच्चे की इस दरिंदों ने जान ली है, बहुत ही दुखद घटना है। मन बहुत दुखित है। अभी हम लोग उसके परिवार से मिल के आ रहे हैं। माँ की आवाज़ नहीं निकल रही है। उसकी दादी, उसके पिताजी की हालत बहुत दयनीय है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रही हूँ। 7 वर्ष बच्चे की, मैं यही कहना चाहूँगी कि उस मासूम की क्या कसूर थे जो अभी पूरी दुनिया नहीं देखा। और
मेरा पुलिस प्रशासन से, यहाँ के कप्तान से, डीएम से, डीआईजी से और सरकार से यही गुजारिश है कि जो भी इस घटना का अंजाम दिया है, जो सही दोषी है, उसको सरकार सख्त से सख्त जल्द से कार्रवाई करके और उसको दंड दे और फांसी की सज़ा दे, क्योंकि फिर कोई ऐसा अपराधी यहाँ पे धरती पर पैदा न हो कि किसी और मासूम की जान जा सके। आप परिवार वालों से मिली हैं, उनकी कुछ मांगे हैं? परिवार वालों की मांगे हैं कि उनको फांसी की सज़ा दिया जाए जो हमारे बच्चे को मारे हैं, और घर को बुलडोजर से गिराया जाए, उनको ना मिले। जो कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा संतुष्ट हैं आप? देखिए, कार्रवाई जो हुई है पुलिस के द्वारा, जब तक उस जिस तरह बच्चे के साथ हुआ है उस तरह अगर प्रशासन जो दोषी है उसके साथ कार्रवाई करे और उनके घर को बुलडोजर से गिरवाए, तब संतुष्टि सभी महिलाओं को मिलेंगी। सारे यहाँ पे जितने भी हैं, कोई धर्म नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे इंसानियत है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। एक बच्चा है और बच्चा भगवान के रूप होते हैं, सबके पास बच्चे हैं। जाति धर्म से उठकर आज सारे लोग उनके परिवार के साथ हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी कहीं न कहीं उसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, आप लोग जो है अपना मीडिया में रहते हैं, निकलवाइए और देखिए इसको। बड़ी जघन्य कांड इतिहास में कभी काल के होता है। और ये आजमगढ़ के बहुत 7 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है कि सबका दिल काम जा रहा है इस बात को सुन। तो उसी बात को लेकर मैं तो उनके घर पर भी गया था, कल भी वहाँ भी रहा, ये आवाज़ को उठाया। आज भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है, पुलिस प्रशासन काम कर रही है, मगर इसको जितने बड़े पैमाने पर, जैसे कि ये है, अगर जैसे वहाँ लोगों ने कहा, परिवार से लेके और लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने दरखास्त दिया था और इसके बाद अगर पुलिस हरकत में आई होती तो हो सकता है कि हमारा बच्चा बच जाता है, वहाँ के लोगों ने कहा। तो ये तो कमी है पुलिस की, जब दरखास्त दिए तो उस पर एक्शन लेना चाहिए लोगों को, तो उसको हल्के में लिया और उसका नतीजा आज इतना बड़ा सबके सामने आ गया। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं इसके खिलाफ? हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कप्तान साहब तो जो करना है वो कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है। हम चाहेंगे कि अभी तो इससे संतुष्टि नहीं है किस तरह से, क्योंकि वो तो जो इस तरह की हरकत किया है वो किसी न किसी उसे दर्द से उल्लंघन करता है। ये तो साबित हो गया कि फोटो उठवा गया, ये आ गया होगा, जो भी कुछ हो, मगर कोई भी हो, अगर कानून के साथ इस तरह से खिलवाड़ करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। विधायक जी, आप लगातार पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, कल भी आप गए थे, रात में भी गए थे, तो क्या नजर आ रहा है कि आखिर वजह क्या है? ये बात वजह क्यों नहीं है? एक बच्चे के मर्डर और बहुत लोगों के मर्डर बहुत अंतर होता है। ये जघन्य कांड माना जाता है। अब बहुत बच्चा अभी इसके सामने पूरी दुनिया बाकी थी और उसको इस तरह से मार दिया गया, इस तरह से हत्या कर दी गई। इस पर जितने भी एक्शन प्रशासन को लेना चाहिए, बड़ा से बड़ा एक्शन इनको लेने की जरूरत है। बाबा का बुलडोजर कहाँ खो गया जो अभी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज क्या है, पहले भी देखिए बात आई, हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया कि बुलडोजर पहले भी चला, हरिहरपुर में चला, घर गिर गया। आपके आगे जाकर के वहाँ बिलरियागंज भावापुर में बुलडोजर चला। तो जब हर जगह बुलडोजर चला है तो ये भी बुलडोजर की चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह से हरकत किया है, इतना बड़ा कांड तो वो नहीं था जितना बड़ा इन्होंने इस तरह से किया है। आज जब इस पर बुलडोजर चलने की जरूरत है, अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी प्रशासन, तो हम समाजवादी पार्टी मिल करके इसको आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बात हो जाएंगे। ठीक विधायक सांसद जी, कल जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पुलिसिया लापरवाही देखी जा रही है। परिवार भी इस बात को कह रहा है, हम लोग ने भी महसूस किया, अगर पुलिस एक्टिव होती तो बच्चे की जान बच सकती। सच्चाई यही है, सच्चाई तो आप कह रहे हो, और मैं इसकी जितनी निंदा करूं, जितनी भर्त्सना करूं, वो कम है। हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी ने जो बात कही, मैं उससे अपने को संबद्ध करते हुए ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज के वर्तमान में जो एसएसपी आजमगढ़ आए हुए हैं, तत्काल उन्होंने एक्शन लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि तत्काल उन्होंने पकड़ा और काउंटर किया, चाहे हाफ काउंटर हो चाहे फुल हो, लेकिन हाफ हुआ है।
इसमें लापरवाही यशो सिधारी थाना, क्योंकि पहले की रवैया ये चल रही है, वो समझ रहे हैं कि यही होता रहेगा। जब थाने जहाँ जिस जनपद के थाने बिकेंगे, पैसा मिलेगा, फिर वहाँ का थानेदार क्या करेगा बता दो आप, वहाँ की पुलिस क्या करेगी? मनमाना लूट हो रही है इस सरकार में, कोई सुनने वाला है नहीं। जो जा रहा है और केवल टारगेट किया जा रहा है पीडीए को। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ना, यहाँ बुलडोजर बाबा आ गए, वहाँ आ गए, वहाँ आ गए, शहर पर, और नाक के नीचे, आपके आँख के पलक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो रही है, और तीन बार उस परिवार के लोग दरोगा से कह रहे हूँ किस प्रभाव में, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस प्रभाव में दरोगा एक्शन नहीं लिया, और बाद में उस बच्चे की लाश मिल रही बोरे में। अगर एक्शन ले लिया होता संभवतः तो शायद वो बच्चा बच गया होता। इससे मर्माहत हमारा एसएसपी भी है, समाजवादी पार्टी, सारे जनपद के लोग हैं और मांग भी कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी सज़ा मिल जाए ताकि आने वाले दिनों में कोई जो है ये हिम्मत न कर सके, ऐसा काम न कर सके। ऐसा मैं एसएसपी महोदय आजमगढ़ से जो नए अभी नौजवान हैं, इनकी कहानी बहुत सुना हमने, और लग भी रहा है कि कुछ न कुछ करेंगे। और थाना जो पुलिस और जितने भी इस जनपद के थाने हैं, मैं तो समझता हूँ पूरे प्रदेश के थाने उसी में लिप्त हैं। और ऐसा ईमानदार अफसर अगर आ जाए एसएसपी कि थाने को ठीक कर दे, तो मैं समझता हूँ पूरा ठीक हो जाएगा। केवल थाना ठीक हो जाए, और थाने में बैठने वाले दलाल, जितने दलाल बैठते हैं घर में, थाना वो चला रहे हैं, दरोगा जी जाके उनके ले रहे हैं, लेकिन गरीबों की सुनवाई नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा एसएसपी महोदय आजमगढ़ से कि आप आए हो, बड़ी हम लोगों के अंदर बड़ा उत्साह भी है, और हम अपेक्षा आपसे करते हैं। जनता भी आपके नाम को सुना गया, बिल्कुल यंग, हमने देखा भी कुछ कर गुजरने की इनके अंदर वो कुवत है। चाहेंगे तो जनपद आजमगढ़ संभाल लेंगे, वरना नहीं अगर होगा तो सामने दिखाई दे, वरना समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी, संघर्ष करेगी। सांसद जी, बीजेपी के लोग अभी तक नहीं गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, ना ही और उनका डेलीगेशन। अब मुझसे मत कहलवाइए कि बीजेपी के लोग, साथ उनकी फोटो है, वही है कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। किसी ने कहा है ना कि महसूस हो रहा है कि दौरी तबाही है, और शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही। दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। उस पर आप लोगों का डेलीगेशन आज कप्तान साहब से मिला, क्या मांगे हैं उसके? हम लोगों की मांगे हैं कि देखिए, वो बहुत जघन्य हत्या है, और जिस तरह से की गई है, और जो उसमें मुलजिम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि उसमें सीधे पुलिस की चूक है, पुलिस की गलती है, पुलिस ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण वो घटना घटी, उस लड़की की हत्या हुई। अगर प्रॉपर एक्शन लिया होता, जब उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग जब जाकर के कहे थे, अगर पुलिस सक्रिय हो गई होती तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो पाती। हम लोगों ने कहा कि ऐसी घटना के लिए कोई क्षमा नहीं है। ये जो इस तरह के लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो जिस तरीके की घटना बताई जा रही है, जिस तरीके से बताई जा रही है, वहीं पे घटना हुई, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पुलिस किस प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर के मुलजिमों को बचाती रही, किसके प्रभाव में आकर के? तो यह हम लोगों ने इस सवाल को एसपी साहब से रखा। हमने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो, यह आप प्रयास जरूर करेंगे, अन्यथा इस घटना को लेकर के हम लोग आगे धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग आप लोग रख रहे हैं? नहीं, हमने कहा जो लोग दोषी हों, भाई इस कड़ी में तो मैं समझता हूँ सबसे पहले थानाध्यक्ष ही आएंगे। जी। सस्पेंशन उसका समाधान थोड़ी है कि सस्पेंड कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं, तो उसमें मूल रूप से हमारा ये कहना है कि जो इसमें कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और दूसरा, हम लोगों ने पूरे जनपद में जो थानों पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने की बात कहा। परेशान तो जनता हो रही है, लूट तो जनता रही है,
तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप निश्चित तौर पर हम लोग जैसा अखबारों में पढ़े हैं, जो आपका सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उसके हिसाब से वो ज़मीन पे दिखना भी चाहिए। इस तरह की अपेक्षा हम लोगों ने किया है। तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं कहीं अपना थाना चला रहे हैं। थाने कम चल रहे हैं, लेकिन उनके घर पे थाने ज़्यादा चल रहे हैं। वहीं बुला कर के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और वहीं मार तोड़ करके न्याय देने का काम होता है। थानाध्यक्ष का काम उन लोगों ने कम कर दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो सत्ता में रह करके लोग जनता का शोषण कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, हमारी अपेक्षा है। अभी हमारा आप आए हैं, हम लोग स्वागत किए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इन सब मसलों को लेकर के संघर्ष करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, एनकाउंटर किया है, उनकी तस्वीरें बीजेपी के कई नेताओं के साथ सोशल मीडिया पे देखी गई हैं। इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, यह बात हम लोगों ने एसपी साहब से कहा है कि इसके पीछे बहुत से कारण, कैसे वो बचा, घटना बचाई जा सकती, लेकिन मुलजिम का प्रभाव कितना था जिसके कारण थानाध्यक्ष या पुलिस, थाना सिधारी की पुलिस एक्शन में नहीं आई। उसके पीछे कोई न कोई कारण, उसके एसपी साहब ने कहा कि हम सारे कारण निकाल करके हम न्याय देने का काम करेंगे। और परिवार बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहा है, कल से ही कर रहा है, तो क्या बुलडोजर अभी तक चल नहीं पाया? तो कहाँ तक? यह बात तो हम लोग डीएम साहब से कहेंगे, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई डीएम साहब के ऊपर। अभी हाल में भावापुर में एक मामूली सी घटना थी जिसमें माइनॉरिटी के घर को गिरा दिया गया। हरिहरपुर में एक घटना हुई थी जिसमें वो यादव परिवार के पूरे घर को गिरा दिया गया। क्या कारण है कि यह घटना जो हुई है और शहर में हुई, बिल्कुल थाने के बगल में हुई, मुख्यालय पर हुई, लेकिन वह बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं हुई। ये सब लोग मांग कर रहे हैं, हम भी मांग करते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई दिखनी चाहिए। दूसरे लोगों के खिलाफ भी जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ भी दिखनी चाहिए। केवल यह कार्रवाई यादव, मुसलमान या अन्य जात जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनके साथ ही हो, यह निश्चित तौर पर अन्याय होगा, ये गलत होगा। हम लोगों ने ये मांग किया है कि यह जो बुलडोजर की कार्रवाई सामने दिखाई देनी चाहिए। ठीक।